नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोग ये जो थंबनेल देखे हैं, ये लगा भी है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या होता था कि जैसे एफआईआर होती थी, पुलिस वाले तत्काल आकर के पकड़ लेते थे, कोई किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं, सीधे जेल भेज देते थे। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस में ऐतिहासिक फैसला दिया है कि पुलिस जब तक समिति की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, सीमित जांच कर सकती है, किसी को गिरफ्तार पकड़ नहीं सकती है। ये फैसला किस मामले में आया है, क्या है पूरा मामला, सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फैसले में किसी भी उम्र के लोग हैं, शादी हो गई है तो वृद्धावस्था तक लेकर के सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और बहुत ही सर्च करने के बाद और मैटर को छोटा करते हुए, ताकि वीडियो बड़ी ना हो सके, उस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में, कि अब पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करेगी किसी को। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने जो अहम फैसला सुनाया है, तो क्या है कि आईपीसी की एक सेक्शन है 498A, जिसका यूज जब कोई महिला शादी करके अपने ससुराल आती थी, तो आज से कुछ वर्ष पहले जब महिलाएं इतनी जागरूक नहीं रहती थी, उस समय उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा था। ये किसी से छिपा नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। तो आईपीसी 498A ये एक सेक्शन है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता था। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अस्त्र के रूप में था कि अगर कोई घर का सदस्य है, पति है, सास ससुर है, देवर है, या रिलेशन में उनके कोई है, अगर प्रताड़ित करते हैं पैसे की किसी प्रकार से, मतलब कि उसको प्रताड़ना कर रहे हैं किसी प्रकार से, कुछ लेन देन के विषय के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी धारा है, अगर इस धारा के अंतर्गत महिला पुलिस में कंप्लेन करती थी एफआईआर करवाने के लिए, तो तत्काल पुलिस वाले आकर के गिरफ्तार कर लेते थे, और कोई किसी प्रकार की जांच नहीं, पहले जेल, उसके बाद फिर जो होगा जांच होगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं, क्या ना, कुछ भी हो। और इससे को इतना हार्ड बनाया गया ताकि महिलाओं के ऊपर जो किसी प्रकार के लोग प्रताड़ना कर रहे हैं, उस चीज़ को डर बस ना करें, क्योंकि महिलाओं के साथ हकीकत में कुछ समय पहले ऐसे दुर्व्यवहार किए जा रहे थे। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, महिलाएं भी जागरूक होती गईं। अब ज़माना इतना आगे आ गया है कि जब से मोबाइल का सिस्टम चल गया है, मोबाइल का सिस्टम चलने की वजह से अब आज के टाइम में लोग बाग कुंडली मिलाने के लिए जाते हैं, तो कुंडली न मिला करके अगर मोबाइल नंबर मिला लिया जाए तो काफ़ी कुछ बातें खोल देती है। तो ये जो मोबाइल से इधर उधर बातें करते रहते हैं, तो होता क्या है कि बात तो करते हैं तो एक दूसरे में लगाव हो जाता है और एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, पर घर वालों की रजामंदी नहीं रहती है, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद का बहुत बड़ा बढ़ावा है कि किस कास्ट से है, किस कास्ट से नहीं है। इसको भी देखते हुए और कई प्रकार की चीज़ें देखते हुए, क्योंकि माता पिता का एक ही कर्तव्य होता है कि हम अपने लड़की की शादी कहाँ करेंगे जहाँ पे उसकी जीवन भविष्य, उसका फ्यूचर सही हो, वो तो यही सोच के करेंगे। और ये जो उम्र होती है लड़के लड़कियों की, जिसमें नादानियाँ करते हैं, इनको कोई सोचने की शक्ति नहीं होती है। बस एक ही चीज़ होता है कि इनके ऊपर एक प्रेम रूप सवार हो जाता है और वो आगे गलत रुख अख्तियार करता है। गलत रुख अख्तियार कैसे करता है कि प्रेम तो किसी दूसरे से करते हैं, शादी घर वालों के दबाव में आकर के किसी दूसरे के साथ कर लेते हैं। अब जब शादी दूसरे के साथ हो जाती है तो वो औरत वहाँ जा कर के किसी न किसी प्रकार से कलह करती है पति से अपने,
अपने परिवार वालों से उनका कहना न मानना किसी भी प्रकार से कि मतलब ये मुझे कुछ कहें, मेरा इनसे लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है, उसका मन कहीं और दूसरी जगह पे लगा हुआ है। तो इस बात को देखते हुए क्या होता है कि औरत द्वेष भावना से अपने पति के, अपने घर के सास ससुर के, अपने रिलेशन वालों में जो भी है जिसकी जिसकी मर्जी होती है, वो एक 498 आईपीसी का सेक्शन है जिसके तहत एफआईआर दर्ज करवा देती थी। तो पुलिस आकर डायरेक्टली उठा लेते थे। पर इसके केसेस जब जाने लगे अब इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा भरमार हो गई, क्योंकि पहले तो सच के लिए जाता था, अब इसको ये एक शस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी महिलाएं। तो इसके जो केसेस हैं वो अदालत में जब पहुंचने लगे तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, तो इस बात पर साल में एक बार जिसका रिकॉर्ड देखा गया कि 498 केस की इतने भरमार आए, और जो हकीकत है सज़ा का जो दर है वो बहुत परसेंटेज कम है। तो जिससे ये साबित होता है कि 498 का जो केस है वो बहुत गलत तरीके से आ रहे हैं, और इससे पुरुष वर्ग में बहुत बड़ी विडंबना फैलती जा रही है। उसमें एक डर का माहौल बन गया है। बहुत से लोग हैं कि वीडियो रील्स बना बना करके सब कुछ सामने ओपन कर रहे हैं और खुद अपने आप को मिटाना चाहते हैं, और कुछ लोग मिटा भी दिए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो सास ससुर हैं चारपाई पे लेटे हुए हैं, अगर आप पानी पिलाएंगे तो वो पानी पी पाएंगे, नहीं तो नहीं वो उठ नहीं सकते हैं, उनका भी नाम डलाया गया, वो भी जेल में गए। ऐसे ऐसे कंडीशन वाली चीज़ें मिली। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जिनको CJI भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और माननीय न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ऐतिहासिक फैसला क्या सुना दिए हैं कि इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 13 जून 2022 को एक निस्तृत निर्देश जारी किया था कि अगर कोई पत्नी अपने ससुराल वालों के ऊपर, जैसे पति, देवर, सास, ससुर या कोई भी रिलेशन वाले हो, उनके ऊपर कोई किसी की प्रकार की अगर FIR करवाती है जिसमें सेक्शन 498A का तहत आ रहा है, तो उस पर पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करेगी, पहले उसकी जांच करेगी, तो 2 महीने के बाद गिरफ्तारी कर सकेगी। पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीठ ने जो इसमें और अहम फैसला करके पूरे भारत में लागू कर दिया है, वो चीज़ को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक मैटर गया, उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR के बाद 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं, 10 साल से कम सजा वाले मामले में ही लागू होगा। जैसे 498 के साथ कोई 10 साल का सजा से कम लगा हुआ है तो उसी पे लागू होगा। इसके लिए एक समिति बनाया जाएगा, पुलिस FIR करेगी, FIR करने के बाद मामला समिति को भेजना अनिवार्य होगा, और समिति जो है वो 2 महीने में रिपोर्ट देगी पुलिस वाले को। इस बीच पुलिस सिर्फ जांच कर सकती है, वो भी सीमित तरीके से, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जब समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, ये हर एक ज़िले में समिति बनाए जाएंगे जिसमें कुछ लोगों को लिया जाएगा, कोई लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है या कोई वकील है, एक इसका एक कैटेगरी बनाई जाएगी पूरी। जैसे ही FIR कोई महिला करती है 498A के तहत, तो वो मामला पुलिस FIR करके समिति को तत्काल भेजेगी, ये अनिवार्य है। और जब समिति उस पे को 2 महीने के अंदर पुलिस वालों को रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक 2 महीने तक पुलिस वाले सिर्फ सीमित जांच कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और ये जांच के दौरान समिति जो रिपोर्ट देगी कि गिरफ्तार करना है कि नहीं करना, कैसे करना है, तो पुलिस उसी हिसाब से काम करेगी। बाकी 498A के मामले पे पुलिस अब FIR के बाद तत्काल किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। पूरे भारत में ये नियम लागू हो गया है। अब अगर किसी को के लिए ऐसा केसेस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जो गलत रंगली तरीके केस आ रहे थे, उसको देखते हुए इस जजमेंट को पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है,
जिससे कि देश के जितने पति वर्ग हैं, पुरुष वर्ग हैं और जो वृद्धावस्था में आ गए हैं, उनका भी नाम डला दिया जाता था। तो डायरेक्टली इनके ऊपर प्रताड़ना होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, कई मामलों में भी कहा है कि पहले गिरफ्तारी बाकी काम बाद में। ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर इंसान एक बार गिरफ्तार होकर के जेल चला गया तो उसकी इमेज जो एरिया में है, रिलेशन में है, वो बिल्कुल सही मामले पे जा रहा है, पर उसके एक मोहर लग जाती है। वो समाज में उसे लोग अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं, कहाँ से अरे जेल काट के आया है, ये एक नाम भद्दा है। तो ये पूरे इंसान को लाइफ के लिए उसको माइंडली डिस्टर्ब करता है, क्योंकि समाज में जो उसकी इज्जत, क्रेज, इमेज बनी हुई है, वो सब खो जाता है पल भर में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का अगर मैटर आ रहा है तो पहले उसकी जांच की जाए, जांच करने के बाद तब गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि गिरफ्तार करके किसी को भेज दिया जाए जेल में और जेल काटने के बाद फिर वो वापस आएगा तो उसको समय कैसे पूरा होगा। तो ये जो 498 के केस आ रहे थे, इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगी। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। और कोई किसी प्रकार की आप लोगों को लीगल एडवाइस की लेने की इच्छुक हैं तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा कमेंट में सॉल्व करूँगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।